हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं और आपके जो एक्सेल के फंक्शंस हैं उनकी नॉलेज बिगिनर लेवल की है और आप उनको एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने बिगिनिंग लेवल के जो फॉर्मूले हैं उनसे स्टार्ट करके एडवांस लेवल के फॉर्मूले कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैंने एक लिस्ट बनाई है फंक्शंस की। हमारे पास 4 न्यूमेरिक फंक्शंस हैं और हमारे पास कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं। तो वन बाय वन इनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरीके से हम इनको पैरामीटर डिफाइन करते हैं, इनके अंदर क्या आउटपुट आता है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिक फंक्शंस। तो जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस के अंदर वो है सम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं, जैसे ही आप फंक्शन टाइप करोगे यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन अपीयर होती है। तो ऐड ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। तो जितने भी एक रेंज के अंदर जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स हैं उन सबका ये सम करता है, उनको ऐड कर देता है। तो जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो इसके पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी। नंबर 1, तो हमें इसके पैरामीटर देने हैं यहाँ पे नंबर 1, कॉमा, नंबर 2, कॉमा, नंबर 3, नंबर 4, सो ऑन। तो एक तरीका तो यही है कि हम सेपरेट इंडिविजुअल सेल का लिंक दें, और वो यूज़फुल तब है जब हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है। जैसे यहाँ पे है 5-6 सेल है मैक्सिमम, उसमें हम ये दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पूरी रेंज है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हैं या फिर 1000 सेल्स हैं, उस केस में हम कोमा कोमा लगा के नहीं दे सकते। तो उस केस में हमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर प्रेस करा तो इसने 40 मेरे को एज आंसर दिया। 40 इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जो येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं यही एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इन्हीं में न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आप इसका सम भी 40 आ रहा है यहाँ पे। तो इसने 40 एज आंसर हमें आउटपुट दिया है। सेकंड जो हमारा फंक्शन है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट मी डू दिस, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करा था। तो डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो सेम वही काम करेगा जो इस वाली सेल में करा था। तो इसको मैं टेक्स्ट बना देता हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ। तो इससे हमें ये रहेगा कि ये जो 40 है इसको लिखने के लिए हमने क्या फॉर्मूला डाला था। इसको लिखने के लिए हमने सम और D10 to D17 की रेंज दी थी, वहाँ से सम होके ये आ गया था। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो काउंट है। काउंट एंड देन डेफिनेशन, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन a range that contain numbers। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था सम वाला, वो सम करके दे रहा था जितने भी हमारी रेंज के अंदर नंबर्स थे। काउंट जो है वो हमें काउंट करके देगा कि कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। तो सेम वही वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, बट इस तरीके से मैंने नहीं देना, एक पूरी रेंज ही दे देता हूँ मैं। और इसके अंदर जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं वो सारी हमें एज ए आउटपुट मिल जाएंगी। तो मैं इसमें अगर देख रहा हूँ तो वही 3 ही न्यूमेरिक वैल्यू हैं, तो इसका आउटपुट 3 आ गया। तो काउंट का जो फंक्शनैलिटी है वो यही है कि आपकी एक सेल के अंदर, एक रेंज के अंदर, डेटा रेंज के अंदर जितने भी आपने न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, वहाँ पे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी उन सब का काउंट करके हमें दे देगा। तो इस डेटा रेंज के अंदर हमारी 3 न्यूमेरिक वैल्यू थी, तो उसने 3 एज ए आउटपुट हमें दे दिए। थर्ड फंक्शन काउंट ए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन 1, काउंट ए। कई लोग इसको काउंटा भी बोलते हैं, तो मैं काउंट ए बोलता हूँ।
काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो एक रेंज के अंदर जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, जिनमें नॉन एम्प्टी मीन्स जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उन सब का ये काउंट मुझे दे देगा। तो सेम मैं ये डेट रेंज ले लेता हूँ और इसने मुझे आउटपुट दिया 7 इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 3 4 5 6 हमारी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं। ये वाली एम्प्टी सेल्स है, ये ये वाली ये वाली एम्प्टी सेल्स है, तो इसको इसने काउंट नहीं करा, इनको करा, बट हमारा आंसर 7 आ रहा है, तो एक इसने हेडर को भी काउंट करा है। तो इस वजह से इंक्लूडिंग हेडर हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेल्स हैं वो 7 है। तो काउंट ए फंक्शन और काउंट फंक्शन में यही डिफरेंस है। जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, और जो काउंट ए फंक्शन है वो न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ को काउंट करता है। फोर्थ फंक्शन काउंट ब्लैंक, नाम से भी हमें आइडिया मिल रहा है कि क्या कर रहा होगा। काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। तो काउंट ब्लैंक और रेंज डिफाइन कर दी इसके अंदर, और रेंज हमने प्रोवाइड कर दी, तो इसके अंदर जितनी भी एम्प्टी सेल्स हैं उन सब का ये काउंट करके मुझे दे देगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही एम्प्टी सेल है, तो इसका आउटपुट जो है एक ही आया है। फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये हो गया। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिक फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस, जो टेक्स्ट फंक्शन है, इसके लिए एक मैं वर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। इंटरनेशनल, एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर लेफ्ट है। डेफिनेशन वाइज रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसके जो पैरामीटर हैं टेक्स्ट, ये टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट्स सपोज 3, तो INT दिया। एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। देखो, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग का मतलब है कि लेफ्ट साइड से हम जितने भी स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम नोटबुक में भी जो अगर लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड में जाते हैं। तो ये स्टार्ट मतलब S से स्टार्ट हो रहा है और इधर S F इस तरफ एंड हो रहा है। तो स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स इनडायरेक्टली ये लेफ्ट साइड से ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट फंक्शन, और वैसे भी इसके मतलब फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग देगा। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट के अगर कैरेक्टर हमें चाहिए तो लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ करके हम नंबर ऑफ कैरेक्टर एज ए आउटपुट निकाल सकते हैं। सेकंड फंक्शन जो है राइट, तो ये बिल्कुल लेफ़्ट जैसा ही है। लेफ़्ट फंक्शन लेफ़्ट साइड से करता है, तो ये राइट साइड से करेगा। सॉरी, यहाँ पे हमने लेफ़्ट लगाया था और 3 लिया था, तो INT लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं राइट लगाता हूँ, राइट इंटरनेशनल, सपोज राइट के 4 चाहिए, तो ONAL, राइट के 4 इसने मुझे प्रोवाइड कर दिए, और ये इसकी पैरामीटर की लिस्ट है। देन मिड एंड देन लेंथ,
तो मिड फंक्शन definition wise, return the characters from middle of the text string given starting position and length. given starting position and length, इसको देखते हैं अभी इसका क्या मतलब है। टेक्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ, तीन चीज़ों की इसने बात करी है। जब हम इसके पैरामीटर देख रहे हैं तो टेक्स्ट मेरा ये है, देन स्टार्टिंग पोजीशन या फिर स्टार्टिंग नंबर, इसका मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हो। मिड का मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हो। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ 1 से, और वहाँ से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, लेट्स सपोज 3 चाहिए मुझे, तो इसने INT मुझे एज ए आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो मिड का मतलब है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट आपके पास है और उसके बीच में से आपको कोई नंबर निकालने हैं, जैसे इंटरनेशनली है हमारे पास, इसके बीच से आपको कोई नंबर निकालने हैं, तो उसको निकालने के लिए हम मिड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और मिड फंक्शन के जो 3 पैरामीटर हैं, सबसे पहले तो आपको ये देना पड़ेगा सेल का रेफरेंस कि आपका टेक्स्ट लिखा कहाँ है। दूसरा ये देना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। लेट्स सपोज मेरे को NAT ये निकालना है, NAT, तो यहाँ पे मैं मिड लगाऊंगा। टेक्स्ट मेरा यही है, NAT मुझे निकालना, तो N जो स्टार्ट हो रहा है वो INTERN 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 नंबर आ गया। और 6 नंबर से स्टार्ट करके मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, N को इंक्लूड करके NAT 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो 6 से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर मतलब NAT मेरा एज ए आउटपुट आ गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट फंक्शन जो है हमारा वो है लेंथ, LEN, लेंथ। और डेफिनेशन वाइज रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो इंटरनेशनल के अंदर टोटल 13 कैरेक्टर से मिलके ये इंटरनेशनल वर्ड बना है, तो इसने 13 एज आउटपुट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर लिखता हूँ, लेट्स सपोज इंडिया, और इसकी लेंथ निकालता हूँ, तो ऑब्वियसली कितनी आनी चाहिए, 5 कैरेक्टर हैं, तो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं ये बोलूँगा कि ये इजी हैं, लेकिन जब हम इनको दूसरे फंक्शंस के साथ यूज़ करेंगे तो इनकी एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ा और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो फंक्शन हमने अभी कर रहे हैं इनके बेस पे एक क्वेश्चन है, जो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स इन द डेटा रेंज। इस डेटा रेंज के अंदर हमें नंबर ऑफ टेक्स्ट सेल्स मतलब नॉन न्यूमेरिक जो सेल्स हैं वो कितनी हैं ये काउंट करके एज ए आउटपुट चाहिए। तो वैसे अगर हम मैनुअली देखें, छोटा सा डेटा सेट है, तो यहाँ पे मुझे 3 दिख रहे हैं, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, और ये भी नंबर नहीं है। तो 3 आउटपुट आना चाहिए हमारा, 3 एज ए आउटपुट आना चाहिए। किस तरीके से आ सकता है? इसका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को ही काउंट कर सकें, तो इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मूलेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमने 2 फंक्शन करे थे, काउंट और काउंट ए। तो जो काउंट ए फंक्शन है
वो देता है टोटल नॉन एम्प्टी सेल्स। इसका मतलब ये है कि ये 6 एज ए रिजल्ट देगा, और जो काउंट फंक्शन था वो देगा टोटल न्यूमेरिक सेल्स, और जो काउंट है वो 3 एज ए आउटपुट देगा। तो अगर मैं काउंट ए फंक्शन से काउंट फंक्शन को माइनस कर दूं तो हमारा डिजायर रिजल्ट आ जाएगा। काउंट ए, ये रेंज मैंने दी, माइनस काउंट, और ये रेंज मैंने फिर से दे दी, तो जो आउटपुट है वो हमारा 3 आउटपुट ऐसे आ गया। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।